हेलो एवरीवन। देखिए, ये एमए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि एमए फाइनल का इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पेपर है। इसमें क्या होगा, आपका 50 मार्क्स का होगा ये। और इसका टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स होगा। सबसे पहले हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए, ये जो हमारा मॉडल पेपर है इसको हमने बिल्कुल पेपर के फॉर्मेट में लिया है। इससे क्या बेनिफिट है कि आपको जब ये पेपर देखकर आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आएगा, और आपको उन क्वेश्चन में वर्डिंग कितने लिखने हैं इसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपको जो है इन क्वेश्चन से बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफ़र होते हैं, बाकी सेम ही क्वेश्चन चलते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 75 वर्ड में करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो इस तरह से ये आपका टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन की समस्या क्या है। दूसरा हमारा है, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सदाबहार क्रांति क्या है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा है, बेरोज़गारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक विकास क्या होता है। उसके बाद है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप क्या समझते हैं। गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन से आप क्या समझते हैं। नई आयु कृषि यानी न्यू एज फार्मिंग क्या है। भौतिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, सामाजिक शिक्षा यानी सोशल एजुकेशन। तो ये सब हमने वेरी शॉर्ट में लिए हैं। उसके बाद देखिए हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन है लगभग 200 वर्ड में लिखने हैं, और कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस तरह से ये पोर्शन भी आपका 10 मार्क्स का हो गया, क्योंकि जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो जो भी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं वो इसमें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी और आय की असमानता से यानी इनकम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी से क्या मीनिंग है। उसके बाद है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद हमारा है कि कृषकों की आय को दुगना करने की नीतियाँ और चुनौतियों का वर्णन करें। उसके बाद है हमारा, कृषकों की आय को दुगना करने की नीतियाँ और चुनौतियों का वर्णन करें, यानी क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल होती है, और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इसके ग्रामीण सुधार के लिए करे जा रहे हैं। उसके बाद है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का आर्थिक विकास में योगदान क्या है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इम्बैलेंस जो होता है वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको 10 मार्क्स के करने हैं, और ये 3 करने हैं। तो इस तरह से पोर्शन आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए लगभग आपको 1000 वर्ड तक आपका आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने, भारतीय आर्थिक विकास में भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर का महत्व है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, और इसको आपको एग्जाम्पल से समझाना है। नवीन कृषि नीति को समझाइए यानी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है। भारतीय औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए यानी इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है वो बतानी है। और जो हमारा इंडस्ट्री है उसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये भी आपको बताना है। देखिए, जब 10 मार्क्स आपको चाहिए तो आपको लिखना अभी 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आप थोड़ा बहुत लिख दें 10 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल वही पॉइंट लिखने हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। इधर उधर की बातें ना लिख के आप केवल वही लिखिए, टू द पॉइंट जो पूछा जा रहा है। और जितने ज़्यादा हेडिंग का आप यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा आप उसमें कोटेशन देंगे, उतना ही आपको मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण है लिबरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण यानी पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं ये बताना है। बेरोज़गारी का बदलते स्वरूप व आयाम से क्या अर्थ है, यानी जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो बताना है। और भारतीय सरकार द्वारा वर्तमान में रोज़गार के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम चला रही है इंडियन गवर्नमेंट, वो बताना है।
किसी भी देश के आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका का, यानी ह्यूमन रिसोर्स जो हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये था हमारा मॉडल पेपर इंडियन इकोनॉमी का MA 4th सेमेस्टर के लिए। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में इसमें से ही आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।